हेलो बच्चा लोग, तो आपका स्वागत है शंकर स्टडी सेंटर में, जहां पे आज हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस एक प्रश्न पक्का सीरीज देख रहे हैं, जहां से एक क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। चाहे आप देख सकते हैं 2011 एग्जाम, 12, 15, 16, 16, 18, 18, 20, 22, 24, 25, हर एक एग्जाम में आप चाहे जिस भी बोर्ड के बच्चे हो, वहां से एक क्वेश्चन आपका पूछा ही पूछा जाएगा। तो चलिए बाबू, बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसे देखते हैं। बाबू लोग, अगर आप लोग यहां तक आ चुके हैं तो शंकर स्टडी सेंटर को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। तो चलिए बच्चा, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट की बातें कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा? कॉन्सेप्ट सिंपल है कि दो बिंदु होगी, एक बिंदु को हम लोग नाम दे देते हैं x1 y1 और एक बिंदु को नाम दे देते हैं बाबू लोग x2 y2। अब ये आपके पास दो बिंदु है, इस बिंदु का नाम A है और इस बिंदु का नाम B है। तो A से B के बीच की दूरी पूछेगा, तो A से B की दूरी के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र कुछ नहीं होता है, आप एक रूट अंडर ले लीजिए, x में से x को घटा दीजिए, तो x2 में से हम इस x2 में से x1 को घटा रहे हैं, x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 को घटा देंगे और इस पे क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, बस कहानी खत्म। ये फॉर्मूला अगर आप लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किस तरह से सॉल्व होगा? चलिए एक क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर वाले ही क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2, 3 और 4, 1 के बीच में दूरी निकालते हैं। तो बाबू लिख लीजिए 2, 3 और 4, 1, इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो कुछ मत करना है आपको, यहां पे एक पॉइंट ये ले लेना है, एक पॉइंट ये ले लेना है। इस पॉइंट को आपको बोल देना है 2, 3 और इस पॉइंट को बोल दीजिए आप लोग 4, 1। इस पॉइंट को चूंकि हमने क्या माना है x1 y1, तो इसको भी हम मान लेंगे x1 y1 और इस पॉइंट को हम मान लेंगे x2 y2। इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं A और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम B। अगर आपको PQ लिखना है, D लिखना है, कुछ भी लिखना है लिख सकते हैं। तो हमने AB दे दिया। अब हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? AB बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बस आपको यह ध्यान रखना है, x में से x घटाना, y में से y घटाना, बस, और होल स्क्वायर लगा देना है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है? अब वैल्यू को पुट करेंगे। x2 का वैल्यू कितना है? देखिए x2 यहां है, इसके सामने में कौन है? 4, माइनस x1 है, x1 ये है, माने 2, फिर प्लस y2 कितना है? तो y2 देखिए ध्यान से 1 है, माइनस माइनस y1 है, y1 कितना है? 3, होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा 2, ऊपर में स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 जाएगा माइनस 2, ऊपर में स्क्वायर। बाबू लोग 2 का स्क्वायर का मतलब होगा 2 को 2 बार गुना करिए, तो ये हो गया 4। अब माइनस 2 को भी 2 बार करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, तो इस हिसाब से हो गया 4 + 4 यानी कि रूट 8। और रूट 8 को अगर आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2√2। बस ये आंसर हो गया। इतना सा छोटा सा सवाल है और आपको 2 नंबर 3 नंबर दिला के जाएगा, पक्का एक प्रश्न आएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, a cos थीटा 0 और 0 a sin थीटा। चलिए भाई, a cos थीटा 0 और फिर है 0 a sin थीटा। तो देखिए बच्चा, यहीं से अगर आप चाहे तो मान सकते हैं, जैसे ये हो गया आपका x1 y1, ठीक है, और ये हो गया x2 y2। लगा दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना है तो पूरा लिखिए बढ़िया, जैसे कैसे, ऐसे करके कि भैया ये हो गया हमारा a cos थीटा 0, ये हो गया 0 और a sin थीटा, a sin थीटा। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं a और इसको मान लेते हैं x1 y1। इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं b और इसको मान लेते हैं x2 y2। बस हो गया। अब हमको चाहिए ab, तो लगा देंगे ab। ab बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हो गया। अब लगाइए, x2 का मान कितना है? x2 ये रहा, x2 के सामने में 0 है, माइनस x1 के सामने में देखिए x1 ये है, x1 के सामने a cos थीटा होल स्क्वायर, प्लस y2 है, y2 किधर है भाई? y2 इधर है, इस साइड में, y2 a sin थीटा, माइनस y1 कितना है? 0। बस हो गया, होल स्क्वायर, खत्म। अब लगाइए, अब 0 में से a घटाएंगे तो माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसको घटाएंगे तो ये भी a sin थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा।
अब इसको तोड़ना है तो बाबू ले लीजिए, रूट अंडर लगा लीजिए। माइनस ए कॉस थीटा पे स्क्वायर है तो इसका मतलब ये माइनस ए कॉस थीटा 2 बार गुना है, माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ए हो गया ए स्क्वायर, अब कॉस कॉस हो गया बाबू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सेम यहां भी अगर आप गुना करोगे तो आपको सेम मिलेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए इस सवाल में, इस तरह इस सॉल्यूशन में आपको ए स्क्वायर जो है दोनों में मिल जाएगा, तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन, तो हमारा बचेगा क्या, बचेगा इधर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर देखिए बच्चा ए स्क्वायर यहां पे बच जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है जो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, इसका आंसर होता है 1, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमने डाल दिया 1, एक ए स्क्वायर से गुना होगा तो ए ही स्क्वायर आएगा, बस हो गया फाइनल। अब स्क्वायर और ए रूट अंडर में रहता है, जब भी कोई स्क्वायर रूट अंडर में रहता है तो स्क्वायर और रूट अंडर करता है, अब बच जाता है ए, तो ये इसका आंसर हो गया बाबू ए। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट प्लस 1 फर्स्ट पक्का सीरीज में ये दूसरा क्वेश्चन था, आगे का और भी क्वेश्चन आएगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो लेक्चर को शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे होमवर्क के लिए आप इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं जो बच गया है। तो चलिए बाबू लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।